एक बहुत ही हॉस्पिटेबल माहौल में जो है मैं इधर रही अपनी 2 बच्चियों के साथ एंड विद माय हस्बैंड एज वेल। और जितनी भी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका हम सदेबाप कर सके या टोटली एक इको फ्रेंडली एक चीज़ बनाई गई है जो कि इंतहाई खूबसूरत है और ये फैमिलीज के लिए हाईली रिकमेंडेड। हम यहाँ पे खुद आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ। इस वक्त हमारे साथ साबिक सहाफ़ी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और आज गबिनजबा कैंपिंग पॉड में मौजूद हूँ। गबिनजबा कैंपिंग पॉड आपको दिखाते हैं कि इसकी बुकिंग किस तरह की जाती है, इसके कमरे कैसे है। तो थोड़ा सा मंज़र आप देख ले, बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारा है। हर तरफ हरियाली है, घने जंगलात है। गबिनजबा में बहुत दफ़ा आया हूँ और टॉप तक हम जाते हैं। यहाँ से टॉप तकरीबन कोई 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के फासले पर है। आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं और अगर जीप करनी है तो जीप वाले भी आपको ले जा सकते हैं। इस वक्त अगर आप ये एरिया दिखाएं तो बादल आए हैं और मौसम इंतहाई शानदार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो आप मेरे साथ रहें। आज मैंने आपको अपडेट करना है गबिनजबा के हवाले से कि इसके कमरे कैसे हैं और किस तरह है और बुकिंग कैसे की जाती है। तो साथ रहें। ये एक बेड, ये एक ये, यानी ये 4 बेड का कमरा है। 4 बेड कमरा है और इसमें मतलब 2 कमरे हम इसको कह सकते हैं। ये अपना मतलब अलहदा आप बंद कर सकते हैं। तो एक टिकट में 2 मज़े। बच्चे हैं साथ तो फिर वो तो तकरीबन सारे एक जैसे हैं। वाशरूम भी इनका आपको दिखाते हैं। ये वाशरूम है, थोड़ा सा इनको दिखाए। विजन ऑफ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनका जो टूरिज्म के बारे में विजन है कि इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें और जितनी भी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका हम सदेबाप कर सके या उसका रोकथाम तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि उसको कम से कम किया जा सके और इको फ्रेंडली किस्म की एकोमोडेशन जो कि आप मेरे पीछे नज़र आ रही है, इस किस्म की एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सके ताकि लोग एडवेंचर के साथ साथ इस एरिया की ट्रैंक्विलिटी को भी इंजॉय कर सके और साथ में ही इस एरिया की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें along with all the facilities that are included over here. अपर स्वाट अथॉरिटी इस विजन के मुताबिक और हमारे एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर ऑन टूरिज्म उनके विजन के मुताबिक हमारा जो मैंडेट है उस मैंडेट की रोशनी में हमने जो इवेंट मुनक्किद किया है ताकि लोगों को इस एरिया से मुतारिफ कराया जा सके और लोगों को इस एरिया के बारे में बताया जा सके कि आप आए यहाँ पे एंजॉय करें। यहाँ पे ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट है, पीसफुल है, ग्रीनरी है, वाटर सोर्सेज है अवेलेबल है मुख्तलिफ किस्म के और आपको यहाँ पे बिल्कुल घर का माहौल मिलेगा।
और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि बहुत ही हॉस्पिटेबल माहौल में जो है मैं इधर रही अपनी दो बच्चियों के साथ एंड विद माय हस्बैंड एज वेल। ये जगह बहुत साफ़ सुथरी है, बहुत खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है, पहाड़ों के बीच में खूबसूरत वादी है, यहाँ पे सहूलियात बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और मुझे यकीन है कि जो यहाँ पे पॉड्स हैं वो उनकी प्राइसेस सबके लिए बहुत अफोर्डेबल होंगी। एक चीज़ जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हूँ मैं जब भी कहीं जाती हूँ कि हमारे जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्पॉट्स होते हैं उसको जो है अक्सर कचरा और गंद वगैरह डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये नोट किया है कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है। ये दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड प्लेस। इस जगह की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है एंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म खैबर पख्तूनख्वा के पास। I highly commend them, appreciate them for taking this initiative, that they have brought such good facilities here in the middle of nowhere, because there are all more mountains around and it's very serene, very scenic. जिसके अंदर उन्होंने इस जंगल में मंगल पैदा कर दिया आप लोगों ने। इसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद भी देती हूँ। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ आएँ, जीप क्लब्स यहाँ पे आए, यहाँ पे बेहतरीन मौके हैं एंटरटेन होने के। अगर कोई भी नेचर लवर है तो उसके लिए नेचर के साथ करीब रहने का बेहतरीन मौका है। सो आई रियली रिकमेंड दिस प्लेस, हाईली रिकमेंड। Please come here. The staff is very hospitable. The administration is very homely, and they are trying to make everybody very comfortable. So this is a highly recommended place. As far as I am concerned, so I am a professor. I am always busy, having a very complicated life, always busy with work and always engulfed by gadgets. तो यहाँ पे आके वो जो हल्का सा आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं गैजेट्स से, वाईफाई से, तो you are basically connecting with God and Almighty. यानी इस इवेंट यानी जीप रैली का मकसद ये है कि इस जगह को एक्सप्लोर करना, लोगों की तवज्जो इस तरफ राग़िब करना, तो ये एक इनका मकसद है। और आज हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जीप ड्राइवर भी है और इसके साथ दीगर फैमिलीज़ है वो आए हैं और इस इलाके को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो साथ रहे। बहुत ज़बरदस्त जगह है। इसका जो माहौल है, आबो हवा है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मेरी गुजारिश ये, लोग तो यहाँ आते हैं लेकिन यहाँ आना हर शख्स की बस की बात तो नहीं है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो हर एक को चाहिए कि वो दरख्त उगाए। ये दरख्त अगर वो अपने इलाकों में लगाए तो यकीन करे हर जगह गबीन जब्बा होगा, हर जगह स्वाद होगा। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि हर जगह दरख्त लगाए, हर जगह जो है ना मौसम सुहाना होगा, जबरदस्त होगा। बिल्कुल। और With the soul of Prime Minister Imran Khan से बता टाइटल लिखूं। जी, मेरा नाम शहरियार शाह है और मैं इस वक्त हंट्समैन 4x4 जीप क्लब को इस वक्त मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर जनरल अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी अदनान अबरार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे क्लब के साथ कोलैबोरेशन में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। बेसिकली हमारा जो क्लब है, हम पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जो उनका विजन था अदनान अबरार साहब का, वो ये था कि अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके कलाम को और इसके इर्द गिर्द के एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जाए। जो बहुत खुशी की बात थी वो ये थी कि हम कलाम साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आते हैं, लेकिन हम हमेशा सीधे जाते थे कलाम, और कलाम के इर्द गिर्द का एरिया एक्सप्लोर किया। और आज जब हम गबीन जब्बा की तरफ आए और फिर गबीन जब्बा से भी जो स्पेशली जो ये यहाँ पे कैंपिंग पॉड्स की जो फैसिलिटी है यहाँ पे अब आए हैं, तो बहुत खुशी हुई है कि अभी कलाम की हालात देख के थोड़ा सा दिल खफा होता है कि इतना खूबसूरत और इतना एक ठंडा इलाका था जो कि बेहंगम और कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक तो उसकी खूबसूरती ख़राब हो रही है और उसके साथ साथ जो वेदर की कंडीशन है वो भी, क्लाइमेट भी ख़राब हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कैंपिंग पॉड्स की फैसिलिटी है, जो कि मेरे पीछे इस वक्त नज़र भी आ रहा है इस वक्त, ये टोटली एक इको फ्रेंडली एक चीज़ बनाई गई है जो कि इंतहाई खूबसूरत है और ये फैमिलीज़ के लिए हाईली रिकमेंडेड। हम यहाँ पे खुद आए हैं।
इस वक्त हमारे साथ साबिक सहाफ़ी और मौजूदा अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर सैदुर रहमान मौजूद है। इनके साथ बात करने का मज़ा आएगा क्योंकि ये हमारी बरादरी से जो है ना दूसरी बरादरी मुंतकिल हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त हम कैंपिंग पॉड में मौजूद है गबिन जबा, तो ये इसका बुकिंग कैसे की जाती है? अक्सर लोग पूछते हैं कि हम इसकी बुकिंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? बहुत शुक्रिया शेंद्र साहब, काफ़ी दिनों बाद जो है हमारी जो है वो हो रही है मीडिया पे। आपका बहुत शुक्रिया। ये ज़बरदस्त कैंपिंग पार्ट जो है इको फ्रेंडली भी है और खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म डिपार्टमेंट और फिर अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको मैनेज कर रही है। आप देखें कि 2022 के फ्लड में इसका एक हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया था। अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको दोबारा बहाल की है बेहतरीन। और अभी टूरिस्ट के लिए ये ओपन हो गई है। booking.com भी इनकी जो है वो बुकिंग होती है। हमारी इसकी ऑफिशियल डिजिग्नेटेड नंबर है, वो अगर मैं आपके साथ शेयर कर लूँ तो वो भी है, उस पर भी हो सकता है। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उधर भी हो सकता है। usda.com.pk जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी कर सकते हैं। ये नंबर है 0317993355, ये नंबर है। अच्छा। इस पर बुकिंग हो सकती है। इसकी प्राइस जो है वो बहुत रीजनेबल है। अच्छा। 4 बेड की जो है वो 10,000 जो है आपको चार्ज करेंगे और 2 बेड के लिए 6,000 जो है वो चार्ज करते हैं। इतनी पहाड़ी इलाकों में आपको गर्म पानी भी मिलता है, साफ़ सुथरे जो है वॉशरूम और कमरे भी मिलते हैं, किचन भी मिलता है। और इनका मज़ा यह है कि फैमिली के साथ लोग आते हैं, इतनी ज़बरदस्त माहौल, ग्रीनरी में लोग बैठते हैं, मौसम भी ज़बरदस्त होता है, अपने लिए कुकिंग भी करते हैं। तो इनका मज़ा ये होता है। और बहुत से फैमिलीज़ आती है। ये पार्ट इतनी बिजी होते हैं कि यहाँ पे बाज़ दफ़ा हमारी बुकिंग जो है वो फुल होने की वजह से लोग हफ्तों इंतज़ार भी करते हैं। एक हफ्ते 15-15, 20-20 दिन पहले लोग बुकिंग करते हैं। तो एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह इस तरह प्रोजेक्ट जो है अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी जो हम डेवलपमेंटल सेक्टर पे जो काम कर रहे हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली जितना भी हो, कलाम, मलमजबा और जितनी भी हमारे इलाके हैं उधर पे इस तरह कैंपिंग पार्ट जो है वो कायम कर ले, क्योंकि ये लोग पसंद भी करते हैं, इको फ्रेंडली भी होते हैं। इससे एनवायरनमेंट भी जो है वो ख़राब नहीं होता। और स्पेशली स्वात की जो खूबसूरती है वो ये ग्रीनरी है, ये नेचुरल जो है एनवायरनमेंट है। अगर ये महफूज रहेंगे तो लाजिमी बात है कि यहाँ पे लोग भी आएंगे। हमारी जो पानी है यहाँ पे ये स्वात की खूबसूरती के लिए ये जुमर से कम नहीं है। तो ये इसकी खूबसूरती, इसको बचाना भी है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं हमारा यही पैगाम है उनको कि सफाई का भी ख्याल रखे, इस माहौल का भी तहफ़्फ़ुज़ करे और इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो। बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया क्वेश्चन का, क्योंकि ये साबिक सहाफ़ी है और स्वात प्रेस क्लब के चेयरमैन भी रहे और इसके बाद 2 दफ़ा मैं भी चेयरमैन आया। इन्हें ये 2022 में थे, मैं 2023 और 24 में। तो बहुत ही मज़ा आया और इंशाअल्लाह ये जो गबिन जबा कैंपिंग पोर्ट्स है इसमें जब आप आते हैं तो आप इंजॉय करेंगे। पर्सन